Hello, friends, and welcome to Sleepy Classes in a very important discussion of PSIR 2021 का पेपर 2 सेक्शन ए। अब हम जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन से डील कर रहे इस सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है जिसके 5 सब पार्ट्स होते हैं विच इज ऑल्सो द कंपल्सरी क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, उसके कुछ जो टेंटेटिव आंसर्स है, जो मॉडल आंसर्स हैं, उनको हम देखेंगे। राइट, बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट टू लेट यू नो कि 2023 के लिए हमारा जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्सेज हैं वो शुरू हो गए हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, ईदर यू कैन ज्वाइन द कंटेंट ओनली कोर्स। कंटेंट ओनली कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स एंड पीडीएफ्स, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे और साथ ही में वीडियो सोल्यूशंस एंड मॉडल आंसर्स एंड इसी के साथ साथ 4 लेंथ टेस्ट एज वेल एज मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे। हाउएवर, आपको मेंटरशिप वाला जो हमारा कोर्स है विच इज फाउंडेशन प्लस मेंटरशिप कोर्स, उसके अंदर इवैल्यूएशन भी मिलेगी टेस्ट की, साथ ही साथ में प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस एंड 1-on-1 मेंटरशिप का भी जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप कंटेंट ओनली कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसका प्राइस 15,000 है, एंड अगर आप मेंटरशिप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका प्राइस जो है 21,000 है। राइट, हाउएवर अभी भी आउट देयर इट इज पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल प्राइस्ड कोर्सेज। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं आप इस नंबर पे या हमारी साइट पे या हमारी मेल पे जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस जो है उनके साथ वो कंफर्टेबल है बट आंसर राइटिंग के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए हम 24 डेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स लेके आए हैं। 3 जो है ये प्रोग्राम्स है डिपेंडिंग ऑन आपकी एबिलिटी एंड साथ ही में आपका क्या प्रोग्रेस लेवल है। वी हैव द बेसिक सीरीज फॉर बिगिनर्स जहां पे बेसिक लेवल फाउंडेशनल क्वेश्चंस जो है उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। देन वी हैव द इंटरमीडिएट सीरीज जहां पे क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही में मोर कंसंट्रेशन विल बी ऑन स्कॉलरली एनालिसिस, एंड एंड में प्रो सीरीज जिनमें सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे अलोंग विद द कंसंट्रेशन ऑन हैंडलिंग कॉन्सेप्चुअल आइडियाज एटसेट्रा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो है 6 डेज अ वीक होंगे। आपको बिगिनिंग ऑफ द वीक जो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनको आप अपने अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। 24 डेज इन ऑल ये चलेगा, इंक्लूड करता है मॉडल आंसर्स प्लस वीडियो सोल्यूशन, साथ ही में जो आप आंसर्स लिखेंगे उनका डिटेल इवैल्यूएशन एंड फीडबैक मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंटली आप आंसर्स कभी भी लिख सकते हैं। राइट, सो देयर इज नो टाइम लिमिट कि आपने एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में लौटाने हैं, ये आप कभी भी लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, 3,000 इसकी कॉस्ट है और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप अगेन हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 1A था। क्वेश्चन अब जो है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, विच इज डिस्कस पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच टू कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स। तो एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग राइट मेंस के लिए, तो ये एक वन ऑफ दोज टॉपिक्स है जो कि आपने प्रिपेयर किया होगा। The point here is to remember how to put the most brilliant content in the limited time, because आपने याद रखना है कि ये 1A और जो 5 के 5 सब पार्ट्स हैं ये सिर्फ 10 मार्क के हैं, तो आपने बहुत लंबे आंसर्स यहाँ पे नहीं लिखने हैं। तो यहाँ पे आप किस तरह से शुरुआत करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आप बात करेंगे इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की, इसकी शुरुआत कैसे हुई। देन बॉडी के अंदर आते हुए आप डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच हैं उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले पॉइंट आउट कर सकते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में मेन फोकस किस पे है। ऑब्वियसली इट इज focusing on the economics, right? On the way that economics functions and how that has a spillover effect on the politics. Now, various theories from various schools ने इन पे बात की है, तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से लिबरलिज्म के various schools, चाहे वो हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म हो, चाहे वो हमारा केनीजियन इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो हमारा यूटिलिटेरियनिज्म हो, एज वेल एज मार्क्सिस्ट स्कूल्स ने भी जो है इनके ऊपर फोकस किया है। वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आप जो कुछ कंटेम्प्रेरी कंटोर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है उनके बारे में बात कर सकते हैं टू रियली लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। राइट, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी आज के दिन में भी रेलेवेंट है। देन और भी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के मॉडल्स हैं जैसे कि रिसोर्स कर्स की हम बात करते हैं। ठीक है, रिसोर्स कर्स
कि ऐसी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी के अंदर जो है बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, ऑलरेडी एक अवेलेबिलिटी होती है, वहां पे कितना ज्यादा सिविल स्ट्राइफ कई बार होता है। देन यहाँ पे अब रेंटियर स्टेट की भी बात कर सकते हैं। अगेन ऐसे स्टेट्स जो कि रादर देन टैक्सिंग देयर पॉपुलेशंस आर डिपेंडिंग ऑन एक्सपोर्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स फॉर ऑल देयर रेवेन्यू। ठीक है, तो इन कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसकी एग्जाम्पल्स, इसकी इंपॉर्टेंस जो है उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। एंड में ऑब्वियसली कंक्लूजन के अंदर यू कैन टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच एंड दैट कैन राउंड अप योर आंसर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये सारी चीजें हमने अपने कोर्स में कराई हुई थी, सो जस्ट टू लेट यू नो, राइट, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमी की शुरुआत जो है कितनी जल्द से होती है, कितनी आगे से होती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी से किस तरह से एक बूस्ट मिलती है टू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अप्रोच लेड बाय पीपल लाइक एडम स्मिथ एंड डेविड ह्यूम। उसके बाद हम बात करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म की, और इसने फर्दर पॉलिटिकल इकोनॉमी को कैसे जो है एनरिच किया। वेरी इंपॉर्टेंटली कार्ल मार्क्स, राइट, जिनकी दास कैपिटल जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट प्रेजेंट करती है फॉर द पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच। इसी के साथ केनेजियनिज्म ने जो है एक नया ट्विस्ट लेके आई। देन वेरी इंपॉर्टेंटली हम 5 पर्सपेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन द मॉडर्न डे। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कोविड टाइम्स में, जैसे ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मिडीवल एरा में इसको मर्केंटिलिज्म बुलाया जाता था, बट अगर हम बात करें कोविड-19 एंड उससे पहले भी फाइनेंशियल जब क्राइसिस आया था, उसके टाइम पे जब इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म था, अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म कुड बी सीन। देन अगेन मॉडर्न लिबरलिज्म, पर्टिकुलरली आपकी जो वेलफेयर इज डेवलपमेंटल स्टेट्स है वहां पे हम बात कर सकते हैं, एंड स्टेट कैपिटलिज्म जिसको हम कई बार कॉर्पोरेटिज्म भी बोलते हैं, पर्टिकुलरली इन कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया जो है इनकी एग्जांपल दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेंटियर स्टेट, रिसोर्स कर्स, इसकी यहाँ पे बात की जा सकती है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली एंडिंग ऑन अ क्रिटिकल एनालिसिस कि किस तरह से कुछ जो है यहाँ पे लिमिटेशंस है, राइट, कैसे कि पहले तो मेनली इसका एक क्वांटिटेटिव जो है फोकस रहता है, पर्टिकुलरली मैथमेटिकल टूल्स पे, तो एथिकल एक क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ये नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली पॉलिटिक्स कम है और इकोनॉमिक्स ज्यादा है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट कि सबसे ज्यादा जरूरी सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स जो कि उतने इंपॉर्टेंट एज इकोनॉमिक्स, उनके ऊपर जो है ये नजर नहीं बनाते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, नाउ दिस कैन बी अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन, ये लग सकता है स्लाइटली ट्रिकी, बट यहाँ पे घबराना नहीं था। क्वेश्चन क्या कहता है, ये 1B था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स आर द सिन क्वा नॉन ऑफ डेमोक्रेसी। सिन क्वा नॉन क्या होता है? सिन क्वा नॉन इज दैट दे आर सिनोनिमस विद डेमोक्रेसी, दे आर इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, दे आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इनके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कॉमेंट। नाउ व्हाट इज द वे यू शुड हैव प्रोसीडेड? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एक ब्रीफ आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स होते क्या हैं। बॉडी के अंदर मूव करते करते ऑब्वियसली अब आपको बताना है कि क्यों ये इतने एसेंशियल है डेमोक्रेसी के लिए, क्या इनकी इतनी रेलेवेंस है, पर्टिकुलरली एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज ग्रो लार्जर एंड मोर पॉपुलेटेड एंड द डिमांड्स ऑफ द पीपल हैव इंक्रीज्ड। तो यहां तो आप बता सकते हैं कि पहले आप पॉलिटिकल पार्टीज का बताएं और फिर प्रेशर ग्रुप्स का बताएं, या आप दोनों के पॉइंट्स जो है उनको कंबाइन करके इनकी रेलेवेंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो कई पॉइंट्स ऑफ रेलेवेंस जो है वो सिमिलर होंगे, जैसे कि अगर हम इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की बात करते हैं, इंटरेस्ट एग्रीगेशन की बात करते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म्स के। हाउएवर इसके अलावा कुछ जो पॉइंट्स होंगे वो डिफरेंट भी होंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल प्रेशर ग्रुप्स जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को थोड़ा और ग्रास रूट्स पे लेके जा सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली दे कैन एंड अप बैलेंसिंग ईच अदर, राइट। प्रेशर ग्रुप्स कैन होल्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पावर में है उनको वो अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, राइट। सो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो है यहाँ पे इंक्लूड किए जा सकते थे। कंक्लूजन के अंदर ऑब्वियसली वी कैन टॉक अबाउट सर्टेन इश्यूज जो कि आज के डे एंड एज में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज प्रेशर ग्रुप्स को फेस कर रहे हैं, एंड किस तरह से डेमोक्रेसी की थ्राइविंग के लिए इन दो ग्रुप्स की, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के अंदर रिफॉर्म लाने की जरूरत है, राइट। अगेन दिस वाज समथिंग जो कि हमने डिफरेंट आंसर्स के अंदर इनकी बात की हुई थी। हमने बात की हुई थी कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड सिमिलरली कि क्या इंटरेस्ट ग्रुप्स की हमने बात की हुई थी। इंटरेस्ट ग्रुप्स मोर और लेस प्रेशर ग्रुप्स जैसे ही होते हैं, तो सिमिलर पॉइंट्स जो है वहां पे इनकलकेट किए जा सकते थे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हमने वेरियस स्कॉलर्स जैसे कि ला पालोम्बरा, वीनर, राइट, गैब्रियल आलमंड, इन सबको जो है कोट किया हुआ है ऑन दीज वेरियस पार्ट्स, राइट। सिमिलर चीजें जिनकी हम बात कर चुके हैं कि इन टर्म्स ऑफ किस तरह से ग्रेटर डेलिब्रेशन अलाउ करते हैं,
अलाउ करते हैं कि इंस्टेड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीपल आर्टिकुलेटिंग क्या दे आर इंटरेस्ट डिफरेंटली, इनको एग्रीगेट करके इन अ मोर कोहेरेंट मैनर प्रेजेंट किया जा सके, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंटली पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट करने में कितनी एक इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं। प्लूरलिज्म एंड इंक्लूसिविटी ऑफ डेमोक्रेसी बढ़ाने के अंदर ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन अब इंपॉर्टेंटली हम इनके इश्यूज की भी बात कर सकते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज में से इनर पार्टी रिफॉर्म की जरूरत है, इंटरनल पार्टी रिफॉर्म की जरूरत है, इंटरनल पार्टी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, राइट। सिमिलरली प्रेशर ग्रुप्स के अंदर भी हमें देखने की जरूरत है कि प्रेशर ग्रुप्स के अंदर क्या पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लॉपसाइडेड तो नहीं है कि कुछ ही प्रेशर ग्रुप्स जो कि से पावरफुल हैं, इकोनॉमिकली जो है वेल ऑफ है, वही ज्यादा जो है बोल पा रहे हैं, वेर एज अदर प्रेशर ग्रुप से लेबर यूनियंस के या दलित्स के या ट्राइबल्स के या फिर से इंडिजिनियस पॉपुलेशंस के, उनको उतना प्लेटफॉर्म नहीं बन रहा है टू बी एबल टू आर्टिकुलेट देयर इंटरेस्ट इन द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो है इन चीजों को भी जो है आपको इंक्लूड करना होगा अपने आंसर में। नाउ लेट्स लुक एट 1C। 1C जो है अगेन वाज अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, बट अगेन इट वाज अ क्वेश्चन जो इस तरह से फ्रेम था कि बच्चे घबरा सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। कमेंट। अब दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कमेंट ऑन। कमेंट का क्या मतलब है? आपने आर्ग्यूमेंट्स प्रो और अगेंस्ट द स्टेटमेंट जो है प्रेजेंट करनी है। ऑब्वियसली वन वे टू गो इज दैट यू गो प्रो द स्टेटमेंट। आप बात कर सकते हैं से एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ आइडियोलॉजी की, राइज ऑफ लिबरल कैपिटलिस्ट अप्रोच की, वर्ल्ड ओवर जो है अब कोई भी कम्युनिस्ट स्टेट, मार्क्सिस्ट स्टेट जो है एग्जिस्ट नहीं करता, कंट्रीज जो है इंक्रीजिंगली इनग्रेन्ड है इन वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट। बट आई वुड से अ बेटर वे टू गो अबाउट वुड बी टू गो अगेंस्ट द स्टेटमेंट एंड प्रूव हाउ मार्क्सिस्ट अप्रोच इज स्टिल रेलेवेंट टू इंटरनेशनल रिलेशंस, बिकॉज उसके लिए भी जो है हमारे पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स है अलोंग विथ थ्योरी। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम फेजेस ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात कर सकते हैं, राइट, क्योंकि पर्टिकुलरली यहां पे क्या बात की गई है कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के अंदर ये इररेलेवेंट हो गया है। तो अगर हम आर्ग्यू करना चाहते हैं अगेंस्ट द स्टेटमेंट, हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से मार्क्सिस्ट अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट एराज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह से इवॉल्व हुआ है, इंक्लूडिंग इन योर पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, देन हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रेज हुआ है कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर के कारण इट्स एन ऑल आउट विक्ट्री ऑफ लिबरल कैपिटलिज्म। तो जैसे कि हमने बात की एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, इन दोनों की हम बात कर सकते हैं, राइट। फ्रांसिस फुकुयामा एंड डैनियल बेल की जो है हम बात कर सकते हैं। Then in the body we can move towards proving that how Marxist approach is still contemporary. Post Cold War era क्या है? आपकी contemporary international relations का era। तो उसमें आप different examples दे सकते हैं theories के साथ, राइट। तो थ्योरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के साथ वर्ल्ड अफेयर से जो है आप एग्जाम्पल दीजिए, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में जब आप बात करते हैं तो आप आज के डे एंड एज की जो है बात कर सकते हैं। तो डिपेंडेंसी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की जब हम बात करें, हम कोविड-19 के एरा की बात कर सकते हैं कि किस तरह से अभी भी जो लॉपसाइडेड गेन्स है वो कितने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है विद कोर कंट्रीज, एंड वो हमें देखने को मिला जब कोविड-19 के दौरान जो है इकोनॉमिक एक तरह से डाउनफॉल आई, एंड साथ ही साथ में इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म एंड उसके साथ जुड़ा जो रिसर्च था, जहां पे या तो कोर या फिर जो सेमी पेरिफेरी कंट्रीज थी दे वर मोर सिक्योर, बट जो आपकी पेरिफेरी कंट्रीज थी उनका कितना बुरा हाल हो रहा था। देन अगेन हम बात कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली क्रिटिकल थ्योरी की, उसकी एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कैन बी कोटेड इन दिस रिगार्ड आपकी कंटेम्प्रेरी मार्क्सिस्ट अप्रोच की जो है रेलेवेंस बताने के लिए। देन लिमिटेशंस ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच की भी हम बात कर सकते हैं that while it may be relevant, it needs to bring about certain changes. It needs to look at the fact that world economy, particularly capitalist world economy, has become the the mainstay of the day, right। particularly यहाँ पे हम थॉमस पिकेटी की भी बात कर सकते हैं, राइट। थॉमस पिकेटी की जो बहुत बढ़िया बुक थी, राइट, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, वहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज जो कि आज के डे एंड एज में भी एग्जिस्ट कर रही है, एंड उसके कारण सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, नॉट जस्ट इन बिटवीन कंट्रीज बट विद इन कंट्रीज ऑल्सो, दैट इज समथिंग दैट टू बी लुक्ड अपॉन, राइट। सो वी कैन टॉक अबाउट दैट डिस्पाइट ऑल द लिमिटेशंस ऑफ मार्क्सिज्म, हमें इक्वालिटी का जो उनका आइडिया था, ग्रेटर रिसोर्स प्रोविजन टू द मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शंस का जो आइडिया था, उन सबको अभी भी उस पर फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। अगेन अब यहाँ पे हमने जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ था विच डेल्ट विद मार्क्सिस्ट थ्योरीज, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जब हम मार्क्सिस्ट थ्योरीज की बात कर रहे थे हमने बहुत सारे कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल दिए थे, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया था एवोल्यूशन की अगर हम बात करें, मरे नूनन को आप कोट कर सकते हैं जिन्होंने 3 phases ऑफ इंपीरियलिज्म एंड
3 फेजेस ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म का जो ग्रोथ है उसके बारे में बात की है, राइट। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि थर्ड फेज के अंदर मार्क्सिस्ट थिंकिंग ने किस तरह से इवॉल्व किया है, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में इवॉल्व किया है। एंड यू कैन कोट स्कॉलर्स लाइक माइकल हार्ट एंड एंटोनियो नेग्री, जिनकी एक किताब आई थी कॉल्ड एम्पायर, जहां पे उन्होंने बोला दैट इफ यू लुक एट कैपिटलिस्ट कंट्रीज की इंटरवेंशन, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे इराक हो, ये सब क्या है, ये आखिरकार एक सॉवरेनिटी के अंदर लाया गया क्राइसिस है ऑफ दीज डेवलपिंग कंट्रीज टू look at the and to cater to the interests of these developed western कंट्रीज। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि मैंने बात की, हम डिपेंडेंसी स्कूल को कोट कर सकते हैं, कोविड-19 के अंदर आएगी सिचुएशन जो है उसकी बात कर सकते हैं, थॉमस पिकेटी की जो किताब है हम उसकी बात कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली। देन रॉबर्ट कॉक्स एंड इनकी जो वेरी इंपॉर्टेंटली ग्राम्स्टन फ्रेमवर्क की एक जो स्टडी है हम उसकी भी बात कर सकते हैं, जहां पे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रोल को जो है स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं किस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनको चूस रही हैं, राइट। तो कितना क्रिटिसिज्म फॉर एग्जांपल इंडिया में ही आया था विद द कमिंग इन ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म्स बाय स्कॉलर्स लाइक प्रभात पटनायक, तो हम उनकी बात कर सकते हैं। सिमिलरली क्रिटिकल थ्योरी में बात कर सकते हैं, राइट। एंड्रू लिंकलेटर ने फॉर एग्जांपल जो है बात की है विद द एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, राइट, जहां पे वो बोल रहे हैं कि एक पोस्ट सॉवरेन वर्ल्ड के अंदर जो है हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे जरूरी है दैट वी गो बियॉन्ड अ नैरो नेशनलिस्ट इंटरेस्ट टू रियली लुक एट एंड केटर टू द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज। एंड अगर हमने वो करना है, हमें अपने जो सेल्फिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं कंट्रीज को, उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऑल दीज एग्जाम्पल्स कुड हैव बीन कोटेड देयर, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन question 1 का सब पार्ट, what measures have been undertaken by United Nations for its reforms। ठीक है, तो अब ये क्या बात कर रहा है, ये बेसिकली बात कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ने कौन से ऐसे रिफॉर्म्स लिए हैं, राइट। यूनाइटेड नेशंस ने क्या स्टेप्स उठाए हैं ताकि वो अपने अंदर कुछ रिफॉर्म्स जो है लेके आ सके, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे रिफॉर्म्स सजेस्टेड की बात नहीं हो रही, बट रिफॉर्म्स अंडरटेकन की जो है बात हो रही है। रिफॉर्म्स जिनके ऊपर यूएन ने खुद बातचीत की है उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू लुक एट कि व्हाई इज देयर अ नीड टू रिफॉर्म द यूएन, है ना, क्या कमियां हैं जिनको हम रिफॉर्म करना चाहते हैं। देन इन द बॉडी पार्ट वी कैन लुक एट अ कपल ऑफ रिफॉर्म्स जो कि यूएन ने जिनकी बात की है, राइट। तो लिस्ट देम आउट कि यूएन ने क्या क्या रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली इन द बॉडी ओनली वी कैन टॉक अबाउट कि इन रिफॉर्म्स की भी एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या ऑब्स्टिकल फेस हुए हैं, एंड वी कैन कंक्लूड विद व्हाट आर द फर्दर रिफॉर्म्स जो कि यूएन अंडरटेक कर सकता है टू मेक इट्स वर्किंग इवन बेटर, राइट। अब किस तरह के जो रिफॉर्म्स हैं इनको इंक्लूड किया जा सकता था, हमने यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन भी कराया था अपने टेस्ट सीरीज के अंदर जहाँ पे हमने नीड फॉर रिफॉर्म की बात की थी। सबसे पहले ऑब्वियसली नीड फॉर रिफॉर्म के ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल इज अ मेजर एरिया ऑफ रिफॉर्म, जहाँ पे वो बोलते हैं कि इंक्रीज कीजिए आप डाइवर्सिटी ऑफ कंट्रीज प्रेजेंटेड। देन वो कहते हैं कि आपकी जो इंटायर फाइनेंसिंग है उसके अंदर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। देन वो कहते हैं जिस तरह से आपकी जनरल असेंबली काम करती है उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। वेरी इंपॉर्टेंटली आपके सेक्रेटरी जनरल कैसे अपॉइंट किए जाते हैं उसके अंदर भी मेजर रिफॉर्म की जरूरत है। सो नंबर ऑफ रिफॉर्म्स जो है उनकी बातचीत की गई है, राइट। अब किस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं आगे आए हैं, किस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं सजेस्ट किए गए हैं, तो नंबर ऑफ रिफॉर्म्स जो हैं सजेस्ट किए हैं यूएन ने खुद भी। तो यहाँ पे हम जो है बात कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात कर सकते हैं पीस कीपिंग मिशंस के, कि जैसे जैसे जो है डीकोलोनाइजेशन बढ़ी, जैसे जैसे जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़े, पीस कीपिंग मेथड्स वर इवॉल्व्ड। ठीक है, सो रादर देन कंट्रीज गोइंग एंड टेकिंग ओवर, पीस कीपिंग मिशंस जो है जो कि यूएन रिप्रेजेंटेटेड थे उनकी बात की गई। देन आप बात कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट यूएनडीपी के, राइट, कि विद मोर कंट्रीज कमिंग इन पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात की जाने लगी और इन कंट्रीज की डेवलपमेंट को एड करने के लिए यूएनडीपी की बात जो है बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन अगेन हम बात कर सकते हैं एजेंडा फॉर पीस की, राइट, एजेंडा फॉर पीस, राइट, विच वॉज पुट फॉरवर्ड, राइट। और एजेंडा फॉर पीस जो बूचो खाली थे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने इन चीज़ के ऊपर जो है बात की। देन वेरी इंपॉर्टेंटली कैसे कैसे आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है सिर्फ पॉलिटिकल रेम से ह्यूमैनिटेरियन रेल में भी शिफ्ट होने लगी, से जैसे कि HIV एड्स एक्सेट्रा के ऊपर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ग्लोबल कॉम्पैक्ट की जो है हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो अ नंबर ऑफ थिंग्स जो है यहाँ पे सजेस्ट की जा सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि किस तरह से यूनाइटेड नेशंस के कुछ
स्टाफ एंड टॉप मेंबर्स सच एज सेक्रेटरी जनरल्स ने भी जो है कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं. नॉट ऑल ऑफ देम हैव बीन अंडरटेकन बट एटलीस्ट दे हैव कम फ्रॉम विद इन द यूएन, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल बात की गई थी बाय फॉर्मर जो सेक्रेटरी जनरल थे कोफी आनंद, जिन्होंने बोला था कि रिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी जनरल की जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू इंश्योर equitable representation, right. Then very importantly even in terms of membership reforms भी कोफी आनंद ने बहुत सारे फॉर्मूला सजेस्ट किए थे, राइट, जिनकी हमने यहाँ पे बात की हुई है. तो इन सब की जो है आप एग्जांपल्स दे सकते थे. देन वी कैन मूव टूवर्ड्स ऑब्स्टिकल इन रिफॉर्म की क्या रिफॉर्म्स के लिए ऑब्स्टिकल्स जो है अब बन के आ गए हैं, राइट. सो सबसे पहले तो वीटो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है जहाँ पे जो आपके परमानेंट 5 है वो हर चीज़ को वीटो करते रहते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंटली सिक्योरिटी जो आपका पूरा यूएन है फाइनेंशियली उसको सपोर्ट जो है इन्हीं कुछ मेन मेंबर से मिलती है. तो इफ इट डिसाइड्स टू गो अगेंस्ट देम तो वो कुछ कर नहीं पाते, इट्स हैंड्स आर टाइड. देन वेरी इंपॉर्टेंटली कुछ जो इंपॉर्टेंट आज के ग्लोबल इश्यूज बने हुए हैं उसके ऊपर यूएन इज नॉट एबल टू डू इनफ, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल मे बी UNFCCC इज नॉट इनफ, मे बी अ न्यू all round environmental body like a UN international environment organization should be brought about to focus on climate change also, ठीक है. Then very importantly in terms of representation, in terms of financing also more transparency has to be brought in. Then very importantly आपके जो एक upper hand enjoy करते हैं permanent 5 members also in terms of interfering in other countries, right. So चाहे हम US की बात कर लें या रशिया की बात कर लें, right, या रशिया के हम देख रहे हैं यूक्रेन के अंदर हर जगह जो है वो घुसता रहता है and UN has been rather helpless in टैकलिंग विद दीज थिंग्स. तो इन सब एरियाज के अंदर जो है रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है एंड अर्जेंट रिफॉर्म की जो है रिक्वायरमेंट है. तो ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए थे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी न्यूज काफी चर्चा में रहा क्वेश्चन था. अब ये क्वेश्चन हम कई बार सेक्शन बी में एक्सपेक्ट करते हैं, इंडिया फॉरेन पॉलिसी में एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये यहाँ पे पूछ लिया गया था. क्या पूछा गया है? डिस्कस द 5 प्रपोजल्स मेड बाय इंडिया एट द रीसेंट COP26 हेल्ड इन ग्लासगो. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. वेरी इंपॉर्टेंटली ग्लासगो पैक्ट की जब बात हो रही थी इंडिया के 5 जो प्रपोजल आए थे विद रिस्पेक्ट टू कटिंग डाउन नॉन फॉसिल आपका जो उसकी टाइमलाइंस है, देन रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स था, देन वेरी इंपॉर्टेंटली आपका जो कार्बन सिंक एंड कार्बन जितना प्रोड्यूस करता है इंडिया, इन सब के अंदर जो सजेशंस 5 मेन सजेशंस इंडिया ने 5 मेन प्रपोजल्स आगे रखे थे उनकी हमने बात करनी थी. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि इंडिया ने हमेशा ही एक बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है. तो हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से अलोंग इन द डेवलपिंग वर्ल्ड इंडिया हैज बीन अ लीडिंग प्लेयर इन क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस. तो हम बात कर सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इंडिया हैज बीन एट द फोरफ्रंट इन चीजों के बारे में बात करते हुए. एंड नाउ दैट इंडिया की इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट हो गई है, इंडिया इज नाउ रेडी टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग एंड प्रिवेंटिंग क्लाइमेट चेंज इन द वर्ल्ड ऑल्सो. तो किस तरह से इंडिया इज नाउ रेडी टू शोल्डर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एक बहुत बढ़िया बात हो सकती है. तो बॉडी के अंदर सबसे पहले ऑब्वियसली आपने 5 प्रिंसिपल्स 5 प्रपोजल्स जो है उनको लिस्ट आउट करना था एंड देन यू डोंट हैव टू स्टॉप देयर, यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाई आल्सो दीज प्रपोजल्स आर इंपॉर्टेंट इन द बॉडी बिफोर कंक्लूडिंग देम. नाउ दिस वाज एन आंसर दैट वीड आल्सो डिस्कस्ड इन आवर टेस्ट सीरीज, राइट. तो यहाँ पे हमने बहुत सारे स्कॉलर्स को भी जो है कोट किया हुआ, तो हमने स्टार्टिंग ही जो है बाय कोटिंग फ्रीडमैन एंड एल गोर के साथ जो है लेके हमने शुरू की थी कि क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट नेगोशिएशंस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है. आप रीसेंट एग्जांपल्स भी दे सकते थे, जो फॉरेस्ट फायर्स हुई हैं, फ्लड्स हुए हैं, साइक्लोन्स हुए हैं, ब्लिजर्ड्स आ रहे हैं US कनाडा इन सब में, आप उनकी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि ये सब एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं एग्जाम्पल्स है क्लाइमेट चेंज के. देन हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से इंडिया के लिए हमेशा इट्स बीन अ टॉप प्रायोरिटी, हैज़ बीन अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न. तो जैसे कि मैंने बताया आपके 2 प्रिंसिपल्स, राइट, PPP के पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो ये इंडिया ने जो है इवॉल्व करने में कितना इंपॉर्टेंट जो है योगदान दिया था. देन वेरी इंपॉर्टेंटली
COP26 में बॉडी में हम आ गए, कौन से 5 मेन प्रपोजल थे? सबसे पहले कि इंडिया जो है अपना नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज कर देगा टू 500 गीगावाट्स बाय 2030। नेक्स्ट प्रपोजल वाज कि हम 50% ऑफ इंडियाज एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे वाया रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। देन ब्रिंग डाउन करेंगे हम कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इंडियाज इकोनॉमी बाय मोर देन 45% 2030 तक। देन कट डाउन करेंगे हमारा नेट प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ अंटिल 2030 एंड देन अचीव करेंगे द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर सकते हैं सबसे पहले दैट हियर India has showcased an example of its movement from being one of the top players from the developing world in climate change negotiations towards becoming a responsible world power that is ready to shoulder the responsibility of reducing the ill effects of climate change and reaching our temperature goals जो कि हमने सेट किए हुए हैं। Then very importantly in a major win, अभी क्यों इंपॉर्टेंट थे, इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि COP26 था, इंडिया ने मैनेज किया वर्ल्ड को कि ये कोल को इंक्लूड कर दे इन फेज डाउन रादर देन फेज आउट, राइट? सो फेज डाउन मतलब हम रिड्यूस करेंगे रादर देन कंप्लीटली फेजिंग आउट। व्हाई? बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी डेवलपमेंटल नीड्स भी जो है वो फुलफिल करनी है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली इन्होंने, इंडिया ने जो है टाइम एंड अगेन बात की कि आपको क्लाइमेट फाइनेंस भी इंश्योर करना है। डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट बी एबल टू अचीव दिस गोल्स विदाउट द सपोर्ट, पर्टिकुलरली द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया ने वेरी इंपॉर्टेंटली बैक किया COP26 के ड्राफ्ट को, दैट वाज पास बाय नियरली 200 कंट्रीज एंड विद इंडिया ज्वाइनिंग सच टारगेट्स एंड इंडिया सपोर्टिंग इट बिकॉज इंडिया हैपेंस टू बी वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, इस ड्राफ्ट की एक्सेप्टेबिलिटी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड ऑल्सो इंक्रीजेस अ लॉट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते थे टू मेक अ वेरी गुड आंसर हियर, राइट? सो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, आपको ये पूरे 1 एंड इनके जो 5 वेरी इंपॉर्टेंट कंपल्सरी क्वेश्चंस थे आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू हैंडल देम, राइट? तो इतने डिफिकल्ट नहीं थे अगर आप करंट अफेयर्स पे फोकस करें एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े एंड लिंक करने की कोशिश करें फ्रॉम योर स्टैटिक पार्ट्स। इनफैक्ट अ नंबर ऑफ देम वर इंटायरली स्टैटिक, हमने पढ़े हुए हैं, बस हम क्वेश्चन पढ़ के घबरा जाते हैं। तो हमने पेशेंस लर्न करनी है, स्ट्रक्चरिंग लर्न करनी है, इंटरलिंकेज ऑफ टॉपिक जो है लर्न करना है, जो कि रेगुलर आंसर राइटिंग से ही आएगा, राइट? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।